सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक शानदार मूवमेंट के साथ आज की डेट में 4x बन चुका है। क्या है शेयर में हमको निवेश करना चाहिए, एक क्यों रॉकेट की गति से स्टॉक्स आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीजन जानने का हम आज प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख रहे हो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का रेट ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ के करीब ट्रेड होता हुआ दिखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों से लगातार वन वे अपर सर्किट पे क्लोजिंग होता हुआ दिखने को मिल रहा है। उसके पीछे का हम राज जानने का कोशिश करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो 2006, 7 एंड 8 की हम बात करते हैं तो 4 डिजिट में ट्रेड होने वाला शेयर आज की डेट में 1 डिजिट में ट्रेड होता हुआ दिखने को मिल रहा है। जहाँ हम इक्विटी डाइल्यूशन या तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। 2019 में स्टॉक्स का रेट 8.40 के करीब दिख रहा है, जो आने वाले टाइम में जल्दी उसको क्रॉस होता हुआ दिखने को मिलेगा। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आज के डेट में यानी जो मूवमेंट के साथ, जो गति के साथ सुज़लोन का शेयर ट्रेडिंग होता हो दिखने को मिल रहा है, वो 1-2 साल का जो एक हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको क्रॉस होते हुआ विथ वॉल्यूम प्राइस एक्शन मूव होता हुआ दिखने को मिल रहा है। अब हम पहले उसकी लेटेस्ट रिजल्ट जो नवंबर में डिक्लेयर हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो पर्टिकुलर दिस सितंबर एंडेड रिजल्ट, यहाँ हमको पॉजिटिव ईपीएस दिखने को मिला था ऑलमोस्ट 0.80 पैसे का। सो बेसिकली उस पॉजिटिव ईपीएस के पीछे एक एक्सेप्शनल आइटम जिनको हम बोल सकते हैं कि ये जो कोई बिजनेस इनकम हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। एक्सेप्शनल आइटम रिफर नंबर नोट 3 821 करोड़ की थी, जिसको लेकर 707 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखने को मिला है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स एंड एवरीथिंग डिडक्शन 558 करोड़ का दिखने को मिल रहा है। उस 821 करोड़ के अंदर क्या था उसकी अंदर हम बात करते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम कंसोलिडेटेड financial result for the quarter ended September 30 includes the gain of 821.74 crore on restructuring of foreign currency convertible bond and forex loss of SBLC facility 15 crore respectively. So basically ये एक डेट का पार्ट था जिसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड को इक्विटी में जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर शेयर्स में एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दिखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो नोट 2B में फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होल्डर होल्डिंग 172,000 बॉन्ड सेविंग फेस वैल्यू $1,000 each have been restructured as per the consent solicitation and information memorandum as follows। ये जो पूरा बॉन्ड का मामला था उसको 6.77 पर शेयर पे पूरा इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। उसके अलावा अगेन 2163 बॉन्ड्स का अभी पेंडिंग है, बॉन्ड होल्डर से उसका आंसर आना बाकी है। एंड थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो 1,12,285 बॉन्ड्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ $1,000 ईच रिस्ट्रक्चर्ड इनटू 1,12,285 बॉन्ड्स on face value $320 each on August 17, 2020। सो काफ़ी सारे अलग अलग बॉन्ड जो कंपनी के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी डेब्ट रेस किया हुआ था वो बॉन्ड्स का कन्वर्जन इक्विटी में हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ आप देख सकते हो रिसेंटली ये नोट 11 नवंबर के दिन ये पूरा प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए कंपनी की ओर से क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर्स इन द वाइन इंडस्ट्री मेजर मार्केट लीडर 34% फॉर ओवर 2 decades, लार्जेस्ट फ्लीट अंडर मेंटेनेंस, हाई EBITDA मार्जिन 16%, 2.95 गीगावाट कमीशनिंग डन, ACCI एंड स्टेट बिट्स। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो उसका फाइनेंशियल मैट्रिक्स, जहाँ आपको EBITDA मार्जिन पॉजिटिव में, ग्रोस मार्जिन में भी एक अच्छा खासा बहुत बड़ा मार्जिन देख सकते हो। उसके अलावा एक्सेप्शनल आइटम का हमने रिकन्वर्टर मतलब रिस्ट्रक्चरिंग देख लिया बॉन्ड्स का, जिसको लेकर नेट प्रॉफिट 700 करोड़ के नियर दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम बात करें
उसकी पेंडिंग विंड ऑर्डर बुक की तो आज की डेट में 4700 करोड़ का ऑर्डर बुक वैल्यू दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो इंडस्ट्री अपडेट्स में कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी जगह पे कोविड को लेकर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन दिखने को मिल रहा है। गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आर अलाउड टू बी द आरटीसी प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, बट यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है तो न्यू प्रोडक्ट यहाँ अलग अलग अवार्ड्स भी कंपनी को मिला हुआ है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो फुल टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पान इंडिया में उसका प्रेजेंस है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, 25 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बेस्ट क्लास सर्विस है। काफ़ी सारे अलग अलग अवार्ड भी दिए गए हैं। उसके अलावा मेरा मेन की कंसर्न ऑफ द एरिया है वो यहाँ आप देख सकते हो, ये पूरा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है जहां हम देख सकते हो डेट प्रोफाइल, मेन फोकस, नेट डेट मूवमेंट, टर्म लोन में तगड़ा सा मूवमेंट दिखने को मिल रहा है। मार्च 2020 में 11,755 करोड़ का लोन था जो आज की डेट में 4,322 करोड़ दिख रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 60% फॉल। सो यहाँ हम नेट डेट की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ का नेट डेट था, वो अभी ऑलमोस्ट बिलो 7,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। उसके अलावा हम बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की तो 30 दिसंबर 2020 यानी टू डेज बैक कंपनी ने नया अलॉटमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 2,86 लाख इक्विटी शेयर्स का, जो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ यूएस डोमिनेटेड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ड्यू इन 2032। सो बॉन्ड का कन्वर्जन इक्विटी में हो गया है, उसका रेट 6.77 और 2.81 का रेट लेते हुए यहाँ आप देख सकते हो 2.61 ईच का प्राइस लेते हुए ऑलमोस्ट ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम डायरेक्टली फोकस करते हैं इक्विटी बेस पे तो यहाँ आप देख सकते हो 836 करोड़ की टोटल इक्विटी बन जाएगी आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स। सो बेसिकली आज की डेट में हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो 822 करोड़ 55 लाख टोटल शेयर्स है, यानी 822 करोड़ शेयर्स आज की डेट में बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, वो हो जाएंगे 836 करोड़। सो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 14 करोड़ नए शेयर्स जुड़ने वाले हैं इन बैलेंस शीट ऑफ द सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। सो जिसको लेकर काफ़ी सारे उसका हम प्रोज एंड कॉन्स बोल सकते हैं। प्रोज में हम बोल सकते हैं उसका इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, आगे जाके ये बिजनेस में फोकस कर सकता है, उसका ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज हो सकता है, जिसको लेकर वर्किंग कैपिटल को लेकर ये जो शॉर्टेज इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अब हम कॉन्स की बात करते हैं तो इक्विटी जहाँ तक डाइल्यूशन इंक्रीज होता है कंपनी को शेयर्स का प्राइस अप जाने में टाइम लगता है। काफ़ी सारे अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से ये बड़ा फ्लोट हो जाने के बाद कंपनी की जो अर्निंग है वो डिवाइडेड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वेरियस नंबर ऑफ शेयर्स। सो आज की डेट में आप देख सकते हो 5,700 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है, जहां आज का रेट हम 7 मान के चलते हैं। सो ऑलमोस्ट अभी हम यहाँ से देखते हैं 8-10% की मूवमेंट, तो ये जो मार्केट कैप में भी बहुत बड़ी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। सो हम 50,000 करोड़ का मार्केट कैप काउंट करके भी चलते हैं तो कंपनी का जो रेट है वो बन सकता है ऑलमोस्ट 60 के करीब। सो ड्यू टू द ह्यूज डाइल्यूशन ऑफ द इक्विटी मार्केट कैप को एक बड़ा लेवल पे ले जाने के लिए रिटेल का फ्लोट बहुत ज़्यादा है। सो जिसको लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, बट बेसिकली फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सुज़लोन में काफ़ी सारा डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग होने के वजह से ये जो पूरी मूवमेंट हमको दिखने को मिल रही है। जो भी बॉन्ड होल्डर है जिसको कंपनी के साथ काफ़ी सारा टाइम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो लोगों को कंपनी की ओर से एक ऑफर दी जा रही है जिसका बॉन्ड की वैल्यू के हिसाब से उसका इक्विटी में कन्वर्जन होने वाला है, जिसको लेकर डेट रिडक्शन हो सकता है, सेम वे इक्विटी डाइल्यूशन भी हो सकता है। सो आगे जाके कंपनी को एक फिक्स कॉस्ट हम बोलते हैं वो जरूर रिड्यूस होने वाली है। सो जिसको लेकर काफ़ी सारे डिमांड इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 165 का लो से आज का रेट 687 यानी ऑलमोस्ट 4x इन 1 ईयर ये स्टॉक्स बन चुका है। काफ़ी सारी हद तक ये कंपनी में
अभी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम रिसेंटली स्टेटिस्टिक्स पे नज़र करते हैं तो 840 का 2019 का एक हाई है जहां थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद 17 रुपीज़ का टारगेट सीधा हमको देखने को मिल सकता है। बट अगेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो कंपनी की ओर से भी चल रहा है वो कितना सक्सेसफुली मैनेज हो जाता है। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर यानी बॉन्ड होल्डर्स एग्री टू कन्वर्ट इट्स डेट टू इक्विटी एंड काफ़ी सारे अलग अलग उसके पहलू भी हमके नज़र आने वाले हैं। सो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, सो आप उसमें निवेश थोड़ा कर सकते हो क्योंकि इक्विटी वैल्यूएशन बड़ा हो गया है। सो आपको मतलब एकदम से इतना बड़ा फ्लोट या तो अमाउंट नहीं लगा देनी है। सो बेसिकली आप चाहो तो एक पेनी स्टॉक्स की नज़र में रख के आप निवेश कर सकते हो। बट अभी 840 का हमारा एक पहला टारगेट बना रहेगा। उसके बाद एक वॉल्यूम के साथ इसी तरह कुछ ना कुछ अपडेट या तो न्यूज़ आता है तो हम 17 के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का जो ये हमको शॉर्ट टर्म काफ़ी दिनों से लगातार जो मूवमेंट दिखने को मिल रहे हैं उसके पीछे का एक जो हम रीज़न बोल सकते हैं उसका डेब्ट का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर हम आगे भी देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या मूवमेंट आ रही है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।